Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel, Advanced English Voice Lesson. And this is the video of direct and indirect speech. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की होने वाली है, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन। और ये वीडियो है इंपरेटिव सेंटेंसेस की, जो कि लेट वाले हैं। हालांकि इंपरेटिव सेंटेंस के वीडियो दे चुके हैं, लेकिन ये है लेट वाले सेंटेंसेस की, किस प्रकार से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे बेटा। बहुत प्यारी, बहुत बिंदास वीडियो है बेटा। सबसे पहले इसके रूल समझेंगे, उसके बाद में एग्जाम्पल समझेंगे, और ये रूल्स इस प्रकार से आपको समझाएंगे बेटा कि एक बार में आपको रूल याद हो जाएगा, दोबारा उस रूल को भूल नहीं सकते हो। एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी प्रकार से हमने नोट किए हैं बेटा। सबसे पहले एग्जाम्पल से पहले रूल देखते हैं बेटा। लिखा इंपरेटिव सेंटेंसेस लेट वाले, ठीक है। फर्स्ट रूल है, यदि डायरेक्ट सेंटेंस में लेटेस्ट शब्द का प्रयोग है तो सेड या सेड टू को सजेस्टेड यानी कि प्रपोज्ड, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल दिया जाता है। यानी कि यदि डायरेक्ट सेंटेंस में लेट अस शब्द का प्रयोग है, किसका, लेट अस, तो क्या करेंगे, सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देंगे। मतलब कि इससे सुझाव मिलता है, ठीक है। और सुझाव के लिए बेटा हमेशा सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं पास्ट में, सेड या सेड टू का। इसलिए जब सेड या सेड टू का प्रयोग होगा, पास्ट होगा, तो क्या कर देंगे, सजेस्टेड। हो सकता है कि यहाँ पे से या से टू आ जाए तो सजेस्ट करेंगे, से या सेस टू आ जाए तो सजेस्ट करेंगे। मतलब कि जहां जैसा देश वहां वैसा वेश। यदि वक्ता हमारा पास्ट में है तो वहां पे हम सजेस्टेड करेंगे, यदि प्रेजेंट में है तो सजेस्ट या सजेस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, ठीक है, समझाएंगे। उसके बाद बेटा तथा कोमा हटाकर दोनों वाक्यों को दैट दे शुड या दैट बी शुड में बदल दिया जाता है और लेट को हटा दिया जाता है। जब भी लेटस मिल जाए तो याद रखना, कोमा हटा के दोनों वाक्यों को दैट दे शुड या दैट बी शुड में बदल देंगे, और सेड या सेड टू को हम बदल देंगे सजेस्टेड में। याद रखना, कोमा हटा के दैट से जोड़ते हैं, लेकिन दैट दे शुड दैट बी शुड ये कहां से आ गया, ये समझो। याद रखना, जब हम क्या करेंगे, कोमा हटा के दैट दे शुड या दैट बी शुड से बदलेंगे, इसका मतलब लेट अस लिखा है, अस हमारा सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। अस जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन इसको करेंगे चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव केस में जब चेंज होके जाएगा ये, तो अकॉर्डिंग सनवर्ड 123 के अनुसार सब्जेक्ट जो होगा फर्स्ट पर्सन का, तो ये सब्जेक्टिव केस के अनुसार बदलेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, ठीक है। और अस जो है ये हमारा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्ट में क्या होगा, या तो ही होगा या तो बी होगा, या ही सीट कुछ भी आ सकता है, तो ही हो, या यदि वहां पे बी है, ठीक है, तो बी है या आई है। जब वहां पे अस है आई का प्लूरल, तो वहां भी हम क्या कर देंगे, बी। इसीलिए दैट दे शुड या दैट भी शुड में बदलते हैं। अब दे क्यों करेंगे, यदि वहां पे बेटा ही है तो ही का प्लूरल दे हो जाएगा, क्योंकि आई का बी बना, बी से बना अस, ठीक है। तो इसीलिए हम दे करेंगे, सी का भी दे हो जाएगा, इट का भी दे, इसीलिए दैट दे शुड या दैट भी शुड से बदलते हैं। अब बात आई, दैट भी हो चुका है, कॉमा हटा के लगाते हैं दैट, उसके बाद में दे का प्रयोग करते हैं या बी का प्रयोग, दैट दे शुड या दैट बी शुड, तो बी का प्रयोग करते हैं या दे का, ये भी कंफर्म हो गया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जब चेंज करेंगे। अब बचा है शुड, तो जो बेटा लेट होता है उस लेट को हटा देते हैं, उसी के लिए शुड आता है, ठीक है। इसीलिए ये पूरा फंडा बन जाता है, दैट दे शुड या दैट बी शुड। एग्जाम्पल से और भी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। और लेट को हटा दिया जाता है, क्योंकि जब लेट को शुड में बदल दिया जाता है तो लेट तो हट ही जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, यदि डायरेक्ट सेंटेंस का भाव विश या डिजायर, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं इच्छा, का बोध कराए तो सैड या सैड टू को विश्ड में बदल दिया जाता है। किसमें, विश्ड में। जब सैड या सैड टू तो विश्ड में बदल देंगे, कब, जब उसका भाव एक विश प्रकट करे, इच्छा प्रकट करे, एक डिजायर प्रकट करे, तो हम विश्ड में बदल देंगे। तथा कोमा हटाकर दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दिया जाता है या दैट में बदल देते हैं, तथा लेट को शुड में बदलते हैं। जो लेट होगा उसको बेटा किस में बदल देंगे, शुड में। मतलब कि लेट की कहानी खत्म, शुड आ जाएगा लेट के स्थान पे। उसके बाद में बेटा रूल नंबर 3 है, यदि लेट वाले डायरेक्ट सेंटेंस में रिक्वेस्ट यानी कि विनती प्रकट हो, यानी कि प्लीज शब्द आ जाए या प्लीज शब्द ना आए। कभी कभी जब बड़ा पर्सन छोटे से कहता है तो ऑर्डर होता है, लेकिन जब छोटा बड़े से कहता है तो वो रिक्वेस्ट होती है, तो उसे बोलते हैं बेटा विनती। तो क्या करेंगे, सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है, किसमें, रिक्वेस्टेड में। तथा लेट को शुड में बदलते हैं, कॉमा हटाकर दैट से जोड़ते हैं। लेट को बदल देंगे शुड में, कॉमा हटा के सिंपली हम दैट से जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में बेटा लिखा, यदि लेट वाले सेंटेंस का भाव ऑर्डर यानी कि आदेश प्रकट करे तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलते हैं, किसमें, ऑर्डर्ड में। तथा कॉमा हटाकर दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ते हैं, किससे, दैट से। और लेट को हटाकर शुड में बदलते हैं, लेट को हटा देंगे बेटा, शुड में बदल देंगे।
अब पूरा का निचोड़ समझ लो। यदि लेटेस्ट शब्द का प्रयोग है तो सेड या सेड टू को हम सजेस्टेड में बदल देंगे, कॉमा हटा के दोनों वाक्यों को दैट दे शुड या दैट बी शुड में बदल देंगे, लेट को हटा देंगे। यदि मान लो डायरेक्ट सेंटेंस का भाव आदेश प्रकट करे, ऑर्डर प्रकट करे, तो सेड या सेड टू को बेटा ऑर्डर्ड में बदल देंगे, कॉमा हटा के दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे, लेट के स्थान पे बेटा आ जाएगा शुड। यदि डायरेक्ट सेंटेंस का भाव रिक्वेस्ट यानी कि विनती प्रकट करे तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, कॉमा हटा के दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे, लेट को शुड में बदल देंगे, लेट की कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद में यदि वही डायरेक्ट सेंटेंस का यदि डिजायर यानी कि इच्छा प्रकट करे, विश प्रकट करे, तो सेड या सेड टू को बेटा हम किस में बदल देंगे, विश्ड में, कॉमा हटा के दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे, लेट को हटा देंगे, ठीक है, और लेट को हटा देंगे और लेट के स्थान पे क्या जाएगा बेटा, शुड। तो ये थी कहानी, ये सभी रूल्स थे बेटा। तो आई होप ये रूल्स आपको समझ में आए होंगे। अब देखते हैं बेटा इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आपके सामने है बेटा, देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा क्या, लेट अस रिंग द रेडियो, मुझे रेडियो बजाने दो। तो यहाँ पे लेट अस शब्द का प्रयोग है, कहने का मतलब सेंटेंस में एक सजेशन प्रकट हो रहा है, एक सुझाव प्रकट हो रहा है, प्रपोज्ड प्रकट हो रहा है। कैसे बनाएंगे बेटा, तो सबसे पहले राधा, ठीक है, राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा, सेड टू किस में बदल देंगे, सजेस्टेड में, क्योंकि मैंने आपको बेटा बताया है यदि लेटेस्ट शब्द का प्रयोग है तो सेड या सेड टू को सजेस्टेड में बदल दिया जाता है। तो राधा सजेस्टेड मी, ठीक है, कॉमा हटा के दैट दे शुड या दैट बी शुड, ये फंडा हमने आपको बताया था। अब यहां पे लिखेंगे पहले बेटा सन वटे 123, पुत्र वटे 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट बेटा, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन बेटा नो चेंज होगा, ठीक है। आप समझते हैं। अब यहाँ पे हमने कॉमा हटा के दैट लिख दिया है, दैट दिस शुड या दैट बी शुड, ये कहां से आता है, दैट तो लगा दिया लेकिन बी शुड या दे शुड। अब ये बेटा बी से ऑब्जेक्टिव केस क्या बना, अस, आई का प्लूरल होता है बी, तो आई भी होते हैं बेटा फर्स्ट पर्सन, तो ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में बेटा क्या है, राधा, राधा क्या है, एक लड़की है, तो राधा के लिए बेटा किसका प्रयोग करेंगे, सी का। राधा के लिए जब सी का प्रयोग करेंगे तो रूल ये कहता है कि ही सी इट, इन सभी का जो बेटा प्लूरल होता है वो होता है दे, क्या होता है, दे। तो यहाँ पे इसी कारण आएगा दे, ठीक है। कभी कभी बी आ जाता है, दैट बी शुड, बी कहां से आता है, अच्छा यहाँ पे मान लो आई आ जाए, ठीक है। तो जब यहां से आई से बना प्लूरल वी और बी का हुआ, तो यहाँ पे आई का भी तो बी हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे फिर वी आ जाएगा दे की जगह पे, ठीक है। तो दैट दे, अब लेट को हटा देंगे और अपनी तरफ से बेटा चुपचाप शुड को लगा देंगे, तो यही फंडा बन जाता है दैट दे शुड। यहाँ पे तीन चीजें हैं, दैट दे शुड, दैट लगाया कोमा हटा के, दे हमने पर्सन चेंज करके, ठीक है, और लेट को हटा के शुड लगाया, ठीक है। तो दैट दे शुड क्या बचा बेटा, रिंग द रेडियो, रिंग द रेडियो लगा देंगे बेटा, फुल स्टॉप, कहानी खत्म। बिल्कुल सिंपल है बेटा, बस थोड़ा गौर करने की आवश्यकता है। आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा, लेट अस हेल्प द पुअर, मतलब कि मुझे गरीबों की सहायता करने दो। तो हमने एक सजेशन किया है, एक सुझाव दिया है, तो हम क्या करेंगे, आई सजेस्टेड, कुल मिला के लेट अस से एक सुझाव प्रकट होता है, ये दिमाग में ठान लो, ठीक है। हाँ, तो आई सजेस्टेड, ठीक है, कॉमा हटा के दैट दे शुड या दैट बी शुड, इसीलिए हमने ऐसा एग्जांपल दिया है, दैट लगा दिया, दे का हो चुका, वी का बचा है, तो ये आई से बना बेटा बी, आई है फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में भी क्या है, आई, जब आई से बना प्लूरल वी, ठीक है, चेंज इनटू सब्जेक्ट आई, और आई क्या है, सब्जेक्टिव केस में सिंगुलर है, लेकिन आई का प्लूरल क्या हो जाएगा बेटा, वी, क्यों, जब यहाँ पे आई का प्लूरल यहाँ पे है तो यहाँ भी हम करेंगे, तो आई का प्लूरल क्या हो जाएगा, बी, जैसे यहाँ पे आई का प्लूरल था वी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, राधा एक लड़की थी, सी, और सी का प्लूरल, क्योंकि जब आई का प्लूरल यहाँ पे बी हुआ, बी का ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए सी से बना बेटा दे, तो यहाँ पे बनेगा आई से प्लूरल बी, क्योंकि ये वी का ऑब्जेक्टिव केस है जो कि होता है प्लूरल बी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा बेटा वी। तो दैट बी शुड, लेट को हटा देंगे, वही शुड लगा देंगे, तो दैट बी शुड, फिर क्या बचा है प्यारे बेटा, हेल्प द पुअर, बस
आई सेड मैंने कहा, लेट अस हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता मदद करने दो। ठीक है, बन गया आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया दैट कि वी शुड हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों की सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, करनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, कमला सेड लेट मी गो आउट, कमला ने कहा कि मुझे बाहर जाने दो। तो कमला ने एक इच्छा प्रकट की, विश की कि भाई मुझे बाहर जाने दो, मेरा अंदर रहने से मन भर गया, ऊब गया। कैसे बनाएंगे प्यारे छात्रों? सबसे पहले कमला, ठीक है, लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो, उसने एक विश किया है, फास्ट का है, विश्ड कर देंगे। यदि यहाँ पे बेटा शेष होता तो हम विशेष कर देते, यदि यहाँ पे दे होता तो यहाँ पे से आ जाता प्रेजेंट में, तो यहाँ पे फिर हम सिर्फ विश करते। क्योंकि वक्ता पास्ट में है तो कथन भी पास्ट में होगा, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, विश का हम क्या कर देंगे, विश्ड, क्योंकि सैड है, वक्ता पास्ट में है। ठीक है, तो सैड है सट्टू किस में बदल देंगे, विश्ड में। तो कमला विश्ड। अब क्या बेटा करेंगे, कॉमा हटा के चुपचाप दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे, दैट। अब मी का सब्जेक्ट आई, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट कमला सी, तो दैट सी। ठीक है, लेट को हटा देंगे, शुड लगा देंगे, दैट सी शुड, क्या बचा है, गो आउट, टू गो आउट, कहानी खत्म। कमला विश्ड दैट शी शुड टू गो आउट, बस। दूसरा है बेटा, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, अध्यापक ने किससे कहा, वो सॉरी द टीचर, अध्यापक ने नहीं बल्कि स्टूडेंट ने किससे कहा, टीचर से। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, मतलब कि छात्र ने टीचर से कहा, अध्यापक से कहा, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। कहने का मतलब स्टूडेंट ने, छात्र ने टीचर से कहा, अध्यापक से कहा कि मुझे घर जाने दो टीचर साहब, ऐसी बात है। तो मतलब कि स्टूडेंट ने टीचर से क्या किया होगा, एक रिक्वेस्ट की होगी, एक विनती की होगी। तो क्या करेंगे प्यारे छात्रों, सबसे पहले द स्टूडेंट, ठीक है, सेड को बेटा रिक्वेस्टेड बदल देंगे, रिक्वेस्टेड, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, द टीचर। इसको हम तीन प्रकार से बना सकते हो, बिल्कुल सही, बस देखते रहो। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, कॉमा हटा के दोनों वाक्यों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे दैट से। ठीक है, अब मी का सब्जेक्टिव केस आई, ठीक है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट स्टूडेंट, क्या हो जाएगा बेटा, ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस में, लेट के बाद हमेशा बेटा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। जब यहाँ पे बेटा मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस चेंज टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में प्यारे छात्रों स्टूडेंट, स्टूडेंट है एक, जब स्टूडेंट एक है बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस ही का प्रयोग, तो दैट ही। अब क्या करेंगे, लेट को हटा देंगे प्यारे छात्रों, शुड को लगा देंगे। ठीक है, दैट ही शुड टू गो होम, फुल स्टॉप, कहानी खत्म। ये था पहला फंडा, जगह नहीं है दूसरा समझ लो, फिर तीसरा भी समझाएंगे। इसको दो प्रकार से और बना सकते हैं, ये तो हो गया है दैट से जोड़ करके, ठीक है, सब्जेक्टिव केस आया है। दूसरा ये है, द स्टूडेंट्स ने क्या किया, रिक्वेस्ट, विनती की है, तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। अब क्या करेंगे, कॉमा हटा के जहां पे ये दैट है, दैट नहीं लगाएंगे। स्टूडेंट से, जब स्टूडेंट्स ने टीचर से कहा तो टीचर ने क्या, स्टूडेंट्स ने एक अलाउ मांगी है, अनुमति मांगी है। जब स्टूडेंट ने अनुमति मांगी है, एक जब अनुमति मांगी है बेटा, तो टू एलो का प्रयोग कर देंगे। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू एलो, टू एलो, फिर क्या करेंगे, मी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट स्टूडेंट, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो टू एलो हिम टू गो होम। ठीक है, यहां से कर देंगे, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू एलो हिम टू गो होम। ये हो गया दूसरा फंडा। कब, जब टू एलो से जोड़ेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे बदल के आ जाएगा हिम, तो टू एलो हिम, उसके बाद में गो होम, कहानी खत्म, टू गो होम। अब तीसरा कैसे बनाओगे वो समझो, जो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, नहीं तो इसी में हम बना देते, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले द स्टूडेंट, ये बिल्कुल सिंपल इसलिए बना रहा हूं नीचे, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, ठीक है, तो छात्र ने अध्यापक से विनती की, अध्यापक द टीचर यहाँ पे आ गया है। अब क्या करेंगे, मुझे पता है कि लेट हमारी मेन वर्ब है, और जब लेट मेन वर्ब है तो हम दैट से जब जोड़ेंगे तो सब्जेक्ट आएगा, तो हम चुपचाप टू से ही ना जोड़ दें, टू लगा दिया, और टू के बाद में वर्ब आती है, और वर्ब हमारी लेट है, तो टू लेट। अब क्या करेंगे, अब ये यहाँ पे लिखा है मी,
फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है चेंज इनटू सब्जेक्ट स्टूडेंट छात्र एक है, ही और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ठीक है, हमने दैट से जोड़ा इसलिए सब्जेक्ट आया ही, लेकिन अब यहाँ पे वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए बेटा यहाँ पे हो गया हिम, सीधा टू से जोड़ दो, टू लेट हिम। उसके बाद में बेटा क्या करेंगे, अब यहाँ पे लेट के स्थान पर हमने शुड लगाया था भाई, अब तो लेट आया नहीं है, ऊपर वाले में लेट के स्थान पे शुड लगाया था, लेकिन यहाँ पे हमने लेट लगा दिया है तो अब शुड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेट को हटा के शुड लगाया था। अब हम लेट जब हमने नहीं हटाया तो शुड को नहीं लगाएंगे, तो टू लेट हिम टू गो होम, कहानी खत्म। बहुत प्यारा सा है, कुछ नहीं करना है। इसका भाव रिक्वेस्ट विनती प्रकट कर रहा था, तो हमने सेड एज सेड टू को बेटा रिक्वेस्टेड में बदल दिया, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, कॉमा हटा के टू से जोड़ दिया, फिर जो का त्यों लेट लगा दिया, मी को हमने सब्जेक्ट के अनुसार हिम में चेंज कर दिया, टू गो होम, कहानी खत्म। ये था तीसरा फंडा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट बेटा द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, प्रिंसिपल ने, यानी कि प्रधानाचार्य ने किससे कहा, पियोन से कहा, चपरासी से कहा। भाई क्या कहा, लेट द स्टूडेंट कम इन, छात्र को अंदर आने दो। तो प्रिंसिपल ने चपरासी से कहा कि भाई छात्र को अंदर आने दो, तो प्रिंसिपल ने चपरासी को क्या दिया होगा, अरे भाई लाठी डंडा नहीं दिया होगा, प्रिंसिपल ने चपरासी को आदेश दिया होगा, एक ऑर्डर दिया होगा। तो क्या करेंगे बेटा, द प्रिंसिपल शेड टू को बदल देंगे बेटा यहाँ पे ऑर्डर्ड में, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन। ठीक है, कॉमा हटा के या तो टू एलओ से जोड़ देंगे हम, ठीक है, कॉमा हटा के यहाँ पे या टू एलओ से जोड़ देंगे, या हम क्या करेंगे, सीधा दैट से जोड़ देंगे, उसके बाद में स्टूडेंट आ जाएगा, फिर लेट को हटा देंगे, शुड को लगा देंगे। ठीक है, या उससे भी सिंपल, टू लगा दो, लेट लिख दो, टू लेट द स्टूडेंट, लेट आ गया, शुड नहीं आएगा, टू गो टू कम इन, सॉरी गो नहीं, टू कम इन, कहानी खत्म। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट द स्टूडेंट्स टू कम इन, कहानी खत्म। इसको हम एलओ से भी बना सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पे दैट भी लगा सकते हैं, दैट द स्टूडेंट शुड टू कम इन। ठीक है, जब दैट लगाएंगे तो बेटा लेट को हटा के शुड लगाएंगे, तो दैट द स्टूडेंट सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर लेट को हटा देंगे, शुड लगा देंगे, तो लेट द स्टूडेंट शुड टू कम इन, ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये आप समझ लो, बस कहानी खत्म। तो बेटा ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, जुड़े रहें मेरे साथ, और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्ष। अगली वर्ष का मतलब ये नहीं सर जी 1 साल बाद मिलोगी, नहीं नहीं नहीं, आज 31 दिसंबर है, ठीक है, संध्या वंदन शाम का समय है, बस एक रात की बात है, कल नई साल होगी, मतलब कि 1 जनवरी, और आएगी 2024 2024, ठीक है, और इसीलिए आप लोगों को आई विश ऑल माय डियर स्टूडेंट्स अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरी तरफ से, एडवांस इंग्लिश की तरफ से आप सभी को नई साल की बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।